डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, यही हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चालू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अगर तुमने कभी इस टाइप की मोटर को बचपन में रिमोट की सेल से चला के खुद को साइंटिस्ट नहीं समझा तो तुम्हें खुद को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहने का कोई हक नहीं है। खो चुके हो तुम वो हक। वैसे मैं तो इसके अंदर का कॉपर निकाल के उसका चूरन खा जाया करता था। तो खैर, इस टाइप की जो मोटर है वो ज़्यादातर तुम्हें बच्चों के जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, कार्स वगैरह, उनके अंदर देखने को मिलेगी। या फिर जो 12 वोल्ट की बैटरी से चलने वाले पंखे होते हैं उनके अंदर भी यही मोटर होती है। और तुम्हारी जो बाइक का सेल्फ होता है उसके अंदर भी डीसी मोटर का ही यूज़ किया जाता है। अब इस टाइप की मोटर के अंदर हमें मिलेगी परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इसका नाम ही है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लो, जितने भी टाइप की डीसी मोटर्स होती है उनकी वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो सेम ही होती है। और उनका ये जो हिस्सा है ना, तुम्हारा आर्मेचर हुआ या कोम्यूटेटर हुआ या फिर ब्रश हुए, ये सभी डीसी मोटर्स में लगभग एक ही जैसा होता है। सभी मोटर्स के अंदर जो फ़र्क होता है वो सिर्फ होता है फील्ड बनाने का। मतलब किस किस मोटर में हम किस हिसाब से फील्ड को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप की मोटर के अंदर जो तुम्हारा फील्ड है वो बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट द्वारा। तुम देख सकते हो इसके अंदर ये दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, और जब भी तुम्हारा आर्मेचर इनके अंदर रखा जाता है और उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है तो तुम्हारी मोटर इसके अंदर घूमना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ पे ये तुम्हारी डीसी मोटर का आर्मेचर है जिसके अंदर सिर्फ एक कोइल है और उस एक कोइल में सिर्फ एक ही टर्न है। हम यहाँ पे एक कोइल और सिर्फ एक टर्न इसलिए बनाते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे, वरना जो असली डीसी मोटर्स होती है उसके अंदर कभी भी एक कोइल नहीं होती है, उसके अंदर 3 या फिर उससे ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो तुम्हारी डीसी मोटर है इसके अंदर आर्मेचर में 3 कोइल्स हैं, और यहाँ पे ये है कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर जो है तुम्हारी कोइल्स तक पावर पहुँचाता है। यह है इसके ब्रश, ये ब्रश तुम्हारे कम्यूटेटर तक पावर पहुँचाते हैं। और जो भी हमारा डीसी सोर्स होता है, जैसे यहाँ पे है बैटरी, उसको हम जोड़ते हैं इन ब्रशेस से। अब ये जो ब्रश है ये बनाए जाते हैं ग्रेफाइट द्वारा, लेकिन ये जो छोटी सी मोटर है इसके अंदर ग्रेफाइट ना बना के हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली बस 2 पत्ती लगा दी हैं कॉपर की, जो कि तुम्हारे यहाँ पे इस कम्यूटेटर को पावर देंगे। और ये कम्यूटेटर तुम्हारा पावर देगा इस आर्मेचर को। उसके बाद यहाँ पे जो मोटर है इसको हम रखेंगे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब सिंपली हम इसके आसपास 2 मैग्नेट रख देंगे, एक इधर और एक इधर, और इनके जो अपोजिट पोल्स हैं वे सामने होंगे। मतलब मान लो ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ है, तो इस वाली मैग्नेट का जो ये वाला पोल होगा ये होगा साउथ। कभी भी हम लाइक पोल्स को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रख सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ही नॉर्थ हो या फिर ये दोनों ही साउथ हो, तुम्हारी मोटर काम ही नहीं करेगी। अब इस कंडीशन में जो मोटर है वो घूमना शुरू कर देती है। तो इस मोटर के अंदर हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स का, इसीलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अब यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट समझो, जितनी भी हमारी डीसी मोटर्स होती है उनके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। हमारी सभी टाइप की डीसी मोटर परमानेंट मैग्नेट के यूज़ से आसानी से वर्क करेंगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करने से बहुत सारी समस्या पैदा होती हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि महंगी आती है। यहाँ पे जो तुम्हारी मोटर है इसके अंदर हमने यूज़ किया है फेराइट मैग्नेट का, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। लेकिन अगर तुमने कभी न्यू मीडियम मैग्नेट के बारे में सुना हो तो काफ़ी ज़्यादा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मजबूत होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है। और ये जो मैग्नेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी होती हैं। मतलब अगर इन पर हल्की सी चोट लग जाए तो ये टूट सकती हैं। ये 2 समस्या हो गई। तीसरी समस्या ये है, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है। मतलब मैग्नेट जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उसका मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर पड़ता जाएगा। इसके अलावा हम मोटर को देते हैं करंट, और करंट से क्या होता है, I2R लॉस, यानी कि सीधी सीधी बात है गर्मी पैदा होती है। दूसरा मोटर घूम भी रही है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वहाँ से भी गर्मी पैदा होगी। मतलब सीधी सी बात है तुम्हारी मोटर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। और जो मैग्नेट्स होती हैं उनको अगर तुम गर्म करना शुरू करोगे तो वे अपना मैग्नेटिज्म एक टाइम आएगा पूरी तरह से खो देंगी। चाहो तो तुम ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना। अगर तुम्हारे पास कोई मैग्नेट हो उसको तेज़ गर्म करके देख लेना गैस पे, वो जो है एक मामूली जो टुकड़ा बन जाएगी बस पत्थर का, वो मैग्नेट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करने से ये समस्या पैदा होती है। अब इनको बार बार चेंज करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है और महंगा भी पड़ता है। तो इन्हीं समस्याओं के चलते जो बड़ी बड़ी डीसी मोटर्स होती है उनके अंदर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ना कि परमानेंट मैग्नेट्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी एक ऐसी मैग्नेट जिसको जब हम इलेक्ट्रिक पावर देंगे तभी वो मैग्नेट में कन्वर्ट होगी, और जब भी हम उससे इलेक्ट्रिक पावर निकाल लेंगे, मतलब वोल्टेज हटा लेंगे, तो एक मामूली जो है लोहे का टुकड़ा बन जाएगा।
तो यहाँ पे ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पे आती है तुम्हारी दूसरी टाइप की मोटर, जिसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब इस मोटर को सेपरेटली एक्साइटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेपरेट का मतलब है अलग से, और एक्साइट करने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइट करना यानी कि बनाना। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस टाइप की मोटर के अंदर हम जो अपनी कोइल्स हैं, जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं, उनको अलग से एक डीसी सोर्स देते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, जो तुम्हारा आर्मेचर है उसको यहाँ पे अलग डीसी सोर्स से पावर देंगे, और जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है मतलब फील्ड वाइंडिंग है उसको एक अलग डीसी सोर्स से पावर देंगे। मतलब इस टाइप की मोटर के अंदर जो है तुम्हारा दो तरह के डीसी सोर्स का यूज़ होगा, एक तुम्हारे फील्ड के लिए और एक आर्मेचर के लिए। अब इस टाइप की मोटर का तुम्हें ज़्यादा यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दो डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि या तो दो बैटरी होगी या फिर जो भी है तुम्हारा डीसी सोर्स वे दो अलग अलग डीसी सोर्स होंगे, इसलिए इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। अब इससे आगे जितनी भी टाइप्स की मोटर होंगी वे सब आएंगी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर की कैटेगरी में। अब यहाँ पे इस सेल्फ एक्साइटेड से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप की मोटर के अंदर जो हमारा फील्ड है और आर्मेचर है उसको हम एक ही पावर सोर्स से पावर देते हैं। मतलब इस कैटेगरी में हमें सिर्फ एक ही बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी अपनी मोटर को चलाने के लिए। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली मोटर आती है सीरीज डीसी मोटर। अब जैसा कि यहाँ पे नाम से मालूम पड़ रहा है, इस टाइप की मोटर में जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर है इन दोनों को हम जोड़ते हैं सीरीज में। मतलब ये तुम्हारा यहाँ से हो गया तुम्हारा सीरीज डीसी मोटर का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मेचर है और तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग है इन दोनों को हमने जोड़ा है सीरीज में। सीरीज का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर एक ही करंट फ्लो करेगा, सेम करंट। मतलब करंट यहाँ पे बैटरी से निकलेगा, आर्मेचर से पास होगा, उसके बाद तुम्हारा वाइंडिंग से जाएगा और फिर से बैटरी में वापस आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर सेम ही करंट फ्लो करता है। अब इस मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसका हम रेजिस्टेंस काफ़ी लो रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस हमने हाई रखा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे आर्मेचर तक पूरा पावर नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस भी बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो सीरीज डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो रखा जाता है। ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। और इसके रेजिस्टेंस को लो रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो वाइंडिंग है वो थोड़े मोटे वायर से करते हैं और यहाँ पे टर्न भी हम कम लेते हैं। मतलब सीरीज मोटर के जो तुम्हारा फील्ड होगा उसके अंदर तुम्हें बहुत ही कम टर्न देखने को मिलेंगे मुकाबले दूसरी टाइप्स की मोटर के। इसकी वजह यही है ताकि इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अब इस टाइप की मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। मतलब सभी टाइप की डीसी मोटर के अंदर सबसे शक्तिशाली स्टार्टिंग टॉर्क अगर किसी मोटर का है तो वो यही है। इसी वजह से इस टाइप की मोटर का जो यूज़ है उसको हम करते थे पहले ट्रेन्स के इंजन में, मतलब ट्रैक्शन मोटर के तौर पे। हालांकि अब वो काफ़ी कम कर दिया गया है। इसकी वजह दूसरी है। इससे आगे आती है शंट डीसी मोटर। शंट यानी कि पैरेलल डीसी मोटर। मतलब सीधा सा है, इस मोटर के अंदर जो आर्मेचर है वो तुम्हारी वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होगा। यहाँ पे हमने जोड़ दिया पैरेलल में। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम होगा। जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है आर्मेचर के, उतना ही वोल्टेज तुम्हारा वाइंडिंग के अक्रॉस है। अब इस मोटर की जो वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस को हमें काफ़ी ज़्यादा हाई रखना पड़ता है। हाई रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वाइंडिंग हम करेंगे बहुत ज़्यादा पतले वायर से और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न से। इसका रेजिस्टेंस अगर हम बहुत ज़्यादा लो रख देंगे तो उससे दिक्कत होगी। यहाँ पे जो इसके अंदर करंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो करने लगेगा और हमारे यहाँ पे एनर्जी बिना बात ही वेस्ट होने लगेगी। इसलिए शंट डीसी मोटर का वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाता है। अब इस टाइप की जो मोटर है उसका टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है इससे जो पहली मोटर थी उसके मुकाबले, लेकिन ये मोटर बनाई जाती है कांस्टेंट स्पीड के लिए। मतलब ये जो है तुम्हें लगभग एक जैसी स्पीड देती है। अब लास्ट मोटर है कंपाउंड डीसी मोटर। इस टाइप की मोटर के अंदर हम दोनों तरह की वाइंडिंग का यूज़ करते हैं तुम्हारे फील्ड में, मतलब पैरेलल का भी और सीरीज़ का भी। अब कंपाउंड डीसी मोटर भी दो तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है तुम्हारा लॉन्ग शंट और दूसरा है शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में होगा ये, पहले हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो सीरीज़ वाइंडिंग है उसका कनेक्शन कर देंगे। मान लो यहाँ से ये हो गई तुम्हारी सीरीज़ वाइंडिंग, ये इसके सीरीज़ में हो गई। ये आर्मेचर है, इसके सीरीज़ में वाइंडिंग हो गई। और इस पूरे सिस्टम के पैरेलल में हम जोड़ेंगे तुम्हारी शंट वाइंडिंग। मतलब इसमें हम ये करते हैं, पहले जो आर्मेचर है उसके सीरीज़ में हम जोड़ देते हैं वाइंडिंग और इस पूरे सिस्टम के पैरेलल में हम जोड़ते हैं तुम्हारी शंट वाइंडिंग। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट, क्योंकि जो शंट है वो हमने मतलब उसका कनेक्शन जो है लॉन्ग किया है, लंबा किया है।
आर्मेचर और सीरीज दोनों के बाद किया है। उसके अलावा आता है शॉर्ट शंट, और शॉर्ट शंट में जो हमारी पैरेलल वाइंडिंग होती है उसको हम पहले जोड़ देते हैं आर्मेचर के साथ, और फिर इस पूरे सिस्टम के साथ हम जोड़ते हैं सीरीज वाइंडिंग। मतलब यहाँ पे तुम्हारा आर्मेचर हो गया, इसके साथ जुड़ गई ये वाइंडिंग पैरेलल में, जो कि है पैरेलल वाइंडिंग यानी कि शंट वाइंडिंग। और अभी इस पूरे सिस्टम के साथ हम जोड़ देंगे तुम्हारी सीरीज वाइंडिंग। ये मान लो सीरीज वाइंडिंग है, ये जुड़ गए इसके सीरीज में। मतलब यहाँ पे पहले जुड़ेगी पैरेलल में वाइंडिंग, उसके बाद लगेगा यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग। और जो तुम्हारी लॉन्ग शंट थी उसमें पहले लगती तुम्हारी सीरीज वाइंडिंग, यानी कि सिस्टम बिल्कुल ऐसा रहता, और यहाँ से जो वायर है ये हट के यहाँ पे लग जाता, इसके साथ यहाँ से हट जाता। ये कहलाता तुम्हारा लॉन्ग शंट, पहले सीरीज कनेक्शन उसके बाद तुम्हारा पैरेलल वाइंडिंग का कनेक्शन। अब ये जो सभी टाइप्स की मोटर हैं इनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं कि हमें किस हिसाब से मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत है। कुछ कामों में हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क की, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना सीरीज़ मोटर का। कुछ कामों में हमें जो है लगभग मतलब कम टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शंट मोटर का यानी कि पैरेलल मोटर का। इसके अलावा जो कंपाउंड मोटर है वो दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। और जो तुम्हारा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है वो भी दो तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड है आगे, जो कि है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और दूसरी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, मतलब टॉर्क और जो उनकी स्पीड है वो बिल्कुल अलग होगा। तो इन सभी मोटर्स का जो यूज़ है हम बिल्कुल अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अब इन सभी मोटर पे मैं जो है आगे अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, मतलब हर एक मोटर को अलग अलग उसका टॉर्क और स्पीड जो है अलग अलग हिसाब से समझाने वाला हूँ। तो तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दो। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो तुम्हें क्या करना है, इसे लाइक कर देना है।